वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैकबोर्ड क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ये आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। तो शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1945 के बाद से माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला था। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद और युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। इन तीनों कारणों के कारण ही शीत युद्ध हुआ था, तो इसीलिए ये सभी कारण आएंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना थी वो अप्रैल 1949 को हुई थी। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। 6 नंबर क्वेश्चन, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। अभी का नहीं पूछ रहा, जब स्थापना हुआ था तब 12 देश उसमें शामिल थे। 7 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो आपका जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे। तो उस समय शक्ति का जो केंद्र था वो 2 था। 9 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1917 में। 10 नंबर क्वेश्चन, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो साम्यवादी जो राज्य है उसकी स्थापना लेनिन ने किया था। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो था निकिता खुर्शचेव। 12 नंबर क्वेश्चन, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, किस के प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें गुटनिरपेक्षता की नीति में जवाहरलाल नेहरू भी थे, गुलाम अब्दुल नशीर भी थे और मार्शल जोसेफ ब्रॉन्च टीटो भी इस गुटनिरपेक्ष नीति के समर्थन में थे, जिस कारण से ये उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है शीत युद्ध की चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। 17 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 19 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो 1969 में ये गुटनिरपेक्ष की शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। तो पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है। ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम कुछ सब्जेक्टिव जो आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उस ऐसे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है।
दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 संस्थापक सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देशों के नाम भारत से था पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करना। हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते, हम अपने स्वतंत्र नीति के अनुसरण करेंगे, उसी के मार्ग पर चलेंगे। इसी को गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वो तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक जारी रही, शीत युद्ध कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है या फिर शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी और ये लगभग कितना 1945 से 1990 तक जारी रही थी। इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध के लिए कौन 2 महाशक्तिशाली देश उत्तरदायी थे। तो एक हो गया सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी संगठन का क्या नाम था। तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी गठबंधन को नाटो और पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम को क्या नाम दिया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसको लिटिल बॉय और फैटमैन नाम दिया गया था। ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मार्शल योजना क्या था। तो 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो सके। उनका विचार था कि ऐसी सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हो गए हैं सोवियत संघ में मिल जाएंगे। इससे ही मार्शल योजना कहा जाता है। मार्शल ने ही ये सुझाव दिया था जो अमेरिकी विदेश सचिव थे कि यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कमज़ोर देश है वो सोवियत संघ में शामिल हो सकते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। तो पूंजीवादी जो गुट का नेतृत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने घोषणा किया कि अमेरिका स्वतंत्र देशों की रक्षा करेगा। इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मोल्टोव योजना का उद्देश्य क्या था। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल की योजना के उत्तर में सोवियत विदेश मंत्री मोल्टोव की योजना बनाई। मोल्टोव योजना का उद्देश्य था पूर्वी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार किया जाए। ठीक है। मोल्टोव का जो योजना था वो था पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उसको वित्तीय सहायता देकर उनका आर्थिक सुधार करना। तो इसी को मोल्टोव योजना का उद्देश्य कहा जाता है। तो ये था चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।